नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ग्राम स्वराज को मजबूती प्रदान करने और समुचित विकास हो सके, इसके लिए ग्राम सरकार में रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई थी। कहते हैं मेड़ अगर खेत को खाने लगे तो खेत की रखवाली कौन करेगा। ऐसा ही एक मामला बाड़ी जनपद के ग्राम सौजनी में देखने को मिला, जहां रोजगार सहायक ब्रजेश रघुवंशी पर स्वच्छ भारत मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहले ग्राम में 85 शौचालय बनाए गए थे, लेकिन वो शौचालय पंचायत ने ना बनाकर खुद हितग्राहियों ने बनाए थे। यहाँ उनकी शौचालय को दोबारा बनाने का खेल चल रहा है। पंचायत इसके बाकायदा फोटो अपलोड कर लाखों के वारे न्यारे करने की कोशिश कर रही है। इसकी शिकायत उप सरपंच सुधांशु पालीवाल सहित ग्रामीणों ने सीईओ जनपद से भी की। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ब्रजेश रघुवंशी पीएम आवास में भी 10,000 रुपए की मांग करता है। निजी बना हमसे जब बोली भाई तुम बना दे, पैसे दो आते हैं। ब्रजेश कौन है? रघुवंशी वो सचिव है। सचिव है। नहीं मिले हमें, कहीं 6,000 दो हमें जब दें। पंचायती स्तर पर कोई भी काम हो ही नहीं रहा। जीआरएस लगभग 15 दिनों से पंचायत में ही नहीं आया। ग्राम पंचायत खुल नहीं रही। अभी अपन 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, चाबी नहीं हो रही है प्राप्त कहाँ से। और शौचालय में कोई भी काम नहीं हुआ है। अर्जी नाम जोड़े गए हैं, ठीक है, पात्रता रखते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें लाभ नहीं दिया जा रहा है। पैसों की मांग की जा रही है। 6,000 रुपये जीआरएस मांग रहा है। सीएम हेल्पलाइन जो शिकायत होती है तो हेल्पलाइन से मिलकर के उनसे बात करके शिकायत बंद कराने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ऐसी चीज़ है तो जो इसमें जो जांच कराएंगे उसमें सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी, प्लस आपके द्वारा जो ये बताई जा रही है कि शौचालय दोबारा से फोटो खींचे जा रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोग इस तरह बात करेंगे। तो देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की उन तमाम योजनाओं को उन्हीं के जो कर्मचारी हैं वो पलीता लगाने से भी बाज नहीं आते हैं। किसी तरह का डर या किसी तरह का कोई खौफ उनमें नहीं है। बेबाक तरीके से वो यहाँ पर घोटाले कर रहे हैं और कार्रवाई का किसी तरह का कोई डर नहीं। हमारे सहयोगी अजय गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, रायसेन में स्वच्छ भारत मिशन में घोटाले की बात सामने आ रही है। ब्रजेश रघुवंशी पर पीएम आवास में 10,000 रुपए मांग का भी आरोप यहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं। बिल्कुल स्मिता, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ब्रजेश रघुवंशी रोजगार सहायक एक ऐसा नाम है जो भ्रष्टाचार की नई इबारत पे इबारत लिखता जा रहा है। ताजा मामला है ग्राम बाड़ी जनपद के ग्राम सोजनी का। ये पूरी घटनाक्रम है जहां पर ब्रजेश रघुवंशी अपनी मनमानी चलाता है और किसी की नहीं सुनता है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, चाहे शौचालय के पैसे हो, सब में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए उसको 10,000 रुपए की रिश्वत चाहिए पड़ती है। वहीं जो पुराने शौचालय बने हैं उन्हें रंग रोगन करके 6,000 रुपए जो हितग्राही है उसके खाते में डालने की बात करता है और वहीं 6,000 रुपए खुद अपने पास रखने की बात करता है। बिना पैसे के इनके पास कोई काम नहीं है। मगर यहाँ पर हैरत वाली बात मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये ब्रजेश रघुवंशी को ऐसे ही पिछली बार अनियमितताओं के कारण 2 साल पहले 3 साल पहले इसको यहाँ से सेवा से पृथक कर दिया गया था। मगर जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, तो ये अपने रसूखदार परिचय के कारण, अपनी पहुंच के कारण इसने सेवा में वापसी की और उसके बाद तो फिर इसने भ्रष्टाचार की नई से नई इबारत लिखना शुरू कर दिया। आज आलम यह है स्मिता की पूरा का पूरा गांव ब्रजेश रघुवंशी के नाम से चौंकता है, क्योंकि ब्रजेश रघुवंशी को हर काम में, चाहे गरीब से गरीब का कोई भी काम हो, उसमें उसको पहले पैसा चाहिए, उसके बाद ही उस गरीब का काम होता है। इसमें था चाहे घोटाले की बात हो, चाहे मेड़ बंधन की बात हो। मेड़ बंधन के मामले की बात बता दूं आपको कि मेड़ बंधन के 5 केस के ऐसे हैं जिसमें पैसा राशि निकाल ली गई है और धरातल पे बात की जाए इसमें कितनी राशि निकाली गई है अजय? एक मेड़ बंधन का काम किया गया है इसमें था। अजय, इसमें कितनी राशि निकाली गई है?
लाखों रुपए की राशि की अगर बात की जाती है पंचायत में, तो लाखों रुपए का घोटाला इसमें किया गया है। हालांकि ब्रजेश रघुवंशी से अगर बात करने की कोशिश की गई थी, उससे हमने तो पूरी राशि जानने की बात की थी, तो हालांकि ब्रजेश रघुवंशी ने फोन उठाने से मना कर दिया था, और जब दूसरे फोन से लगाया था तो उसने कहा था मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, बाकी मैं अपने स्तर से देख लूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ना उन्होंने राशि बताई थी कि कितने की राशि 5 मेड़बंधन के नाम पे निकाली गई है, जबकि राशि पूरी निकाल ली गई है और 1 मेड़बंधन का काम हुआ इसमें था। इन तमाम चीजों की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई है कि इस तरह का घोटाला सामने आ रहा है, क्योंकि हैरत वाली बात यह है कि जो 85 शौचालय बनाए गए थे अजय, उन्हें दोबारा से उनके फोटो खींचकर अपलोड किया जा रहा है ताकि यहाँ पर एक बार फिर घोटाले को किसी और तरीके से लिया जाए, उस घोटाले का हिस्सेदार बना जाए। जो शौचालय खुद ग्रामीणों ने, हितग्राहियों ने बनवाए हैं, उन्हें ये अपना काम बताकर पोर्टल पर डाल रहे हैं, वेबसाइट पर डाल रहे हैं। बिल्कुल रंग रोगन करके पुराने शौचालयों में नई राशि का निकाला जा रहा है। ये पूरे शौचालयों पे जो इस पूरे घटनाक्रम में जब रंग रोगन किया जा रहा था तो किसी ग्रामीण ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई अपनी? देखिए, ग्रामीण ब्रजेश रघुवंशी से डरते हैं इसमें तक, क्योंकि ये पहुंच वाला है, इनका परिवार बड़ा है, ग्रामीणों को डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कल कोई हमारे ऊपर हमला कर दें, हमें क्या किसी ग्रामीण को इन्होंने इस तरह की धमकी भी दी है? अजय, क्या किसी ग्रामीण को इन्होंने इस तरह की धमकियां भी दी हैं? बिल्कुल, कई ग्रामीणों को इनके द्वारा धमकी दी गई है। उन्होंने बिल्कुल, इनका स्पष्ट कहना होता है कि अगर आपका काम है तो पहले पैसा दीजिए, नहीं तो आपको जो करना है कर लीजिए, हम हर चीज से निपट सकते हैं। चाहे वो लड़ाई झगड़े का बात हो, हम उससे भी निपट लेंगे, चाहे आप शिकायत कर लो तो हम उससे भी निपट लेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण बिल्कुल दबी आवाज में ये बात कहते हैं स्पष्ट रूप से कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये अपनी रसूख पहुंच वाले का फायदा उठा के टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और एक बार पृथक करने के बाद भी सेवा से अपने रसूख के दम पे वापसी करके फिर भ्रष्टाचार की नई नई इबारतें लिखते नजर आ रहे हैं इसमें। चलिए अजय, आपको रोकती हूँ। वीरेंद्र राजपूत जो ग्रामीण है वो हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी मैडम जी। वीरेंद्र जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके गांव में 85 शौचालय बनाए गए थे, क्या आपने भी उस शौचालय का लाभ लिया है? आप हितग्राहियों की सूची में हैं? मैडम जी, मेरा नाम तो नहीं है शौचालय सूची में, परंतु मैंने आवेदन दिया था, जोड़ा नहीं गया मेरा नाम। लेकिन 85 शौचालय जो गांव में बनाए गए हैं उसके बारे में तो आपको जानकारी होगी? हाँ जी, है ना जानकारी। वो शौचालय जो रोजगार सहायक है ब्रजेश रघुवंशी, उन्होंने बनवाए हैं या फिर हितग्राहियों ने खुद बनवाए हैं? पहला सवाल। मैडम जी, शौचालय की जहाँ तक मुझे जानकारी है, अपने अपने शौचालय सिर्फ हितग्राहियों ने बनाए हैं। पंचायत द्वारा सिर्फ सहायता राशि प्राप्त होती है, तो उसमें से उनका हिस्सा भी होता है 1000, 2000, 3000 रुपए करीब। तो ये बोलते हैं कि 3000 रुपए या 2000 रुपए हमें दोगे, इसके बाद भुगतान होगा आपका। लेकिन अब यहाँ पर घोटाले की जानकारी मिल रही है वीरेंद्र जी के 85 शौचालय जो बनाए गए थे ग्रामीणों के द्वारा ही, पंचायत ने इसे नहीं बनाया था, उन पर रंग रोगन करके उन्हें अपलोड किया जा रहा है ताकि और पैसा जो है वो सरकार से ले लिया जाए। इसकी शिकायत भी आप लोगों ने की थी, जरा पूरा मामला हमें बताएं कि आखिर क्या पूरा मामला है वीरेंद्र रघुवंशी का, जरा ब्रजेश रघुवंशी का मामला। मैडम जी, जब शौचालय बन गए हैं उसकी जानकारी हमने सबसे पहले जनपद पंचायत में दी है। हाँ, जो हमारे शौचालय पूर्ण हो चुके हैं उनकी फोटो निकाल के जियो टैग करके हमें भुगतान करने की कृपा करें। हेलो, जी ब्रजेश रघुवंशी जी कहते हैं कि शौचालय भैया तुम्हारा पूर्ण स्तर का नहीं है, इसमें बहुत नहीं है, टंकी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ठीक है हम खींच लेंगे फोटो, लेकिन इसमें 2-3 हजार रुपए तुमको हमें देना होगा। तो अब हितग्राही ये सोचता है कि भाई अपना काम हो जाए बस। तो वो 2-3 हजार रुपए जब खाते में आते हैं तो उस समय वो निकालने से पहले अपन को फोन लगा देते हैं, भाई तुम्हारा भुगतान हो गया, भरी लिया जाओ हमारे। कितना पैसा लेते हैं ये इसके लिए? ये मैडम जी 2-3 हजार रुपए ले लेते हैं एक व्यक्ति से, ये शौचालय के काम को लेकर। जी हाँ। अच्छा, पीएम आवास योजना के तहत भी बातें सामने आ रही हैं वीरेंद्र जी की ये उसमें भी कमीशन मांगते हैं, उसमें 10,000 रुपए की मांग करते हैं। जी हाँ मैडम जी, किसी से वो तो हितग्राही देख लेते हैं कि कैसा हितग्राही है, यदि शिकायत करने वाला है तो उससे कम पैसे मांगते हैं, जो शिकायत नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा कम है, यदि सक्षम नहीं है शिकायत करने में, तो उससे ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं की? जी मैडम जी, की है ना, पीसीओ साहब से भी की है, सीओ साहब के यहाँ भी आवेदन दिए हैं,
और 181 करते हैं, पर वहाँ जाने आने की व्यवस्था वो है नहीं, इसलिए 186 कर देते हैं। हेलो जी, आपको रोकती हूँ। एसएम समैया जो सीईओ जनपद है बाड़ी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएम समैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में सर। जी समैया जी, न्यूज वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सीईओ साहब, बाड़ी के गांव की आज हम बात कर रहे हैं, सौजना की, जहां पर रोजगार सहायक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने, ब्रजेश रघुवंशी ने यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई घोटाले किए हैं। 85 शौचालय उन पे दोबारा से रंग रोगन कराकर उनकी फोटोज अपलोड की जा रही है ताकि सरकार से पैसा लिया जाए। पीएम आवास में भी ये 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग करते हैं। जानकारी है सर? नहीं, मेरे को मीडिया के माध्यम से ही ये एक दिन पहले जानकारी मिली है और उसका हम जांच करा रहे हैं। अभी भुगतान नहीं हुई है, बिना जांच कराए हम भुगतान नहीं करेंगे और अगर गलत किए हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अभी एक दिन पहले मेरे को जानकारी आई है। समैया सर, सौजनी में आपने जाकर देखा है कि जो 85 शौचालय बनाए गए हैं? जांच के लिए हमने दल गठन कर दिया है, वो जांच दल जाकर के जांच करेगा, इसके बाद फिर उसके जो कार्रवाई है की जाएगी। 85 शौचालय जो यहाँ पर बनाए गए हैं वो पंचायत की तरफ से नहीं बनाए गए हैं सर, ग्रामीणों का कहना है कि वो उन्होंने खुद बनाया है। कुछ ग्रामीण शौचालय खुद ही बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं हितग्राही को भुगतान होगा, ना कि पंचायत को बनाना है। अगर पंचायत जो सक्षम नहीं होंगे तो पंचायत बनाए, तो पंचायत ये नहीं बनाई है, हितग्राही स्वयं बनाया है। और जब हितग्राही स्वयं बनाता है तो भुगतान उनके खाते में स्वयं होता है, उनके खाते में ही भुगतान होता है, पंचायत के खाते में भुगतान नहीं होता है। सर, आपने मेरा पूरा सवाल ही नहीं सुना है। बताएं। सवाल मेरा ये है कि जब उन शौचालयों को बना दिया गया है, हितग्राहियों ने बना दिया है, तो उन पर दोबारा से रंग रोगन कर उनके फोटोज अपलोड कर सरकार से पैसा लेना कितना उचित है? नहीं, ये गलत है जो चीज ब्रजेश रघुवंशी कर रहे हैं। दूसरी बात सर, पीएम आवास में भी जो हितग्राही हैं उनसे ये उन आवासों में नाम जोड़ने के लिए, अपना कमीशन लेने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग करते हैं, जिसकी शिकायत लगातार की जा चुकी है। जानकारी आई है तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे, फिर उसके बाद वास्तविकता का पता लगेगा क्या सही है। सर, तो इसकी जानकारी तो ग्रामीणों ने पहले ही दी है ना? नहीं, सरपंच सुधांशु पालीवाल के साथ आप सभी लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी? नहीं। चलिए, अब आपको जानकारी दी गई, आपका कहना आपको नहीं पता, अब आपको मीडिया के माध्यम से जांच में जो कार्रवाई ये चीज होगा, जो आया जाएगा निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश जी, लेकिन ब्रजेश जी के ऊपर तो इससे पहले भी कई चार्जेस लग चुके थे करप्शन के, जिसके चलते उन्हें हटा दिया गया था यहाँ से, लेकिन उसके बाद वो फिर यहाँ पर पदस्थ हुए हैं। जिला स्तर की जांच थी, जांच में ये पाया गया कि उनका जो निर्माण कार्य था, मूल्यांकन उस समय नहीं हुए थे, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा उनका निराकरण किया गया है, उसके बाद वो वापस आया है। समैया जी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अजय, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आपसे भी मैं बात करती हूँ। अजय, समैया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ। उनका कहना है कि उन्हें मीडिया के माध्यम से इस बारे में अभी जानकारी मिली है, इससे पहले उन्हें इस पूरे मामले की किसी तरह से कोई जानकारी नहीं थी। जरा चाहूंगी एक बार आप पूरी जो घटना है वो इन्हें बताएं। बिल्कुल सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर, अजय गोहिल बात कर रहा हूँ सर। अजय, विषय बताएं। सर, आपको ग्रामीणों द्वारा भी कई बार शिकायत की गई है और उसके बाद जब हम मीडिया पहुंचे थे तब भी आपने कहा कि आपके द्वारा जानकारी मिल रही है, हम कार्रवाई करेंगे, जबकि ऐसा क्यों होता है? जबकि सच्चाई ये है कि ग्रामीण कई बार आपसे इसकी शिकायत कर चुके हैं। ये रसूखदार जो रोजगार सहायक है, इससे पूरा गांव परेशान है। आपकी नॉलेज में पूरी बात है सर, फिर भी आप कार्रवाई क्यों नहीं करते इसके ऊपर? 10,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना जांच, इसमें जब ये जानकारी आई है तो जांच दल गठन किया हुआ है। जांच दल के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर निश्चित रूप से सर अभी भी आप जांच की बात कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण खुले रूप से बता रहे हैं, एक ग्रामीण नहीं कई ग्रामीण आज धरातल पर जाके तो देखिए पुराने शौचालय को रंग रोगन करके। अरे भाई, उनका पहले आप सुनिए, उनका कोई भुगतान नहीं हुआ है शौचालय का। जो बात आ रही है अभी कोई भुगतान नहीं हुआ है। जो जानकारी जो आ रही है अभी भुगतान से सुनिए, तो भुगतान से मतलब ये है कि उन्हीं शौचालय को रंग रोगन करके उनके बिल लगाए जा रहे हैं भुगतान करने के लिए। जानकारी आई है तब हम लोग जांच कराने के बाद ही आगे कोई निर्णय ये चीज करेंगे कि उनके कोई भुगतान ये चीज नहीं हुआ है।
सर तो एक दूसरी बात सर, मेड़ बंधन में कितने मेड़ बंधन का भुगतान किया गया है सर? ये बात मेड़ बंधन का भुगतान तो मनरेगा से होता है, उसके भी हम लोग जांच कराएंगे। सर आपको मैं जानकारी में ला देता हूं, आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं ला देता हूं सर कि 5 मेड़ बंधन का भुगतान किया गया है और धरातल पे जाके देखिए तो 1 मेड़ बंधन का काम पूरा हुआ है, वो भी पूरा अभी नहीं हुआ है, मगर उसको कह सकते हैं। भाई अगर बात की जाए तो कई ग्रामीण ऐसे मिले हैं जो गरीब से गरीब हैं, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 रुपए की मांग की जा रही है अभी तक रोजगार सहायक के ऊपर द्वारा, मगर अगर नहीं दिया जा रहा तो उनकी आज भी राशि नहीं डाली जा रही है। और आप अभी भी कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। अजय अब जरा सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं देखिए, ये जो 3 मुद्दे बता रहे हैं, मनरेगा का मेड़ बंधन की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं और शौचालय की, हम ये 3 चीजों का हम लोग जांच कराएंगे। इसके बाद अगर उन्होंने नियम गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये चीज हम नहीं ऐसे करेंगे। अजय सर आखिरी सवाल, पहले ही ऐसे ही कई भ्रष्टाचार के मामलों में इस पर कार्रवाई की गई थी, फिर इसको इतनी आजादी किस हिसाब से दी जा रही है? नहीं, कोई आजादी नहीं दी जा रही है। अभी जैसे दोबारा ये संज्ञान में बात आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है 1 दिन पहले, तो हम लोग इसके लिए जांच का दल का गठन किया हुआ है और इसकी जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए सयाम जी, अजय आपको रोकती हूँ। सयाम जी आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, शिवराज सरकार ने ग्राम स्वराज को मजबूती प्रदान करने के लिए और समुचित विकास के लिए ही इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि गांव का विकास हो सके, रोजगार सहायकों की नियुक्ति की थी। लेकिन अगर वहां पर भ्रष्टाचार होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी सर? क्या इस तरह से विकास हो पाएगा? नहीं, गांव के विकास के लिए उन लोगों को नियुक्त किया गया है, गांव में रहकर ही काम करने के लिए ये चीज है। और ये जो बात आ रही है तो इसको हम लोग जांच करके गलत निकले हैं तो उसकी फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या आप एक समय बता सकते हैं समैया जी कि कितना एक समय लगेगा यहाँ पर कार्यवाही में को अंजाम देने में, या फिर आप जो आपने टीम गठित की है वो वहाँ पर जाकर पूरी जांच रिपोर्ट आपको सौंप सके, ताकि समय बताना तो ये चीज नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज इसकी जांच हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समैया जी, आपने फिर बात को टालने की कोशिश की। अजय जी स्मिता, जिम्मेदारी जरूर यहाँ पर बड़ी है और विषय भी बड़ा है जहां पर इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन अजय, इन तमाम चीजों के बीच जो मुख्य कारण रहा है, ब्रिजेश रघुवंशी आखिर किस आधार पर बेबाक तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। पूरी अगर बात की जाए, शुरू से आखिर तक की बात की जाए, तो एक ब्रिजेश रघुवंशी रोजगार सहायक कई सालों से भ्रष्टाचार करता है। जब अगर कोई पहले उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, पहले उसकी आवाज को दबाया जाता है। 1 व्यक्ति होता है, 2 व्यक्ति होता है, 3 व्यक्ति, फिर ऐसे ऐसे करके जब पूरा गांव परेशान होता है, उसके बाद उसकी शिकायत होती है, नीचे से ऊपर तक उसकी शिकायत होती है, उसके बाद जांच बिठा ली जाती है और उसके बाद उसको कार्रवाई की जाती है। फिर सरकार बदलती है, ब्रिजेश रघुवंशी अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सरकार के वापसी करवाता है और अपने रोजगार सहायक का पद वापस प्राप्त करता है। अजय आपको रोक रही हूँ। पीसी शर्मा, सीईओ जनपद पंचायत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज वर्ल्ड में आपका। जी मैडम बताइए। पीसी शर्मा जी, ग्राम स्वराज को मजबूती प्रदान करने के लिए रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन जब ये रोजगार सहायक ही भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? ब्रिजेश रघुवंशी के ऊपर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, चाहे वो शौचालय की बात हो या फिर वो पीएम आवास योजना की बात हो। क्या कहेंगे सर, मामला संज्ञान में आया आपके? इसमें अभी समाचार पत्र के माध्यम से आज ही संज्ञान में आया, इसका हम पूरी जांच करवाएंगे और अगर दोषी होगा तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसका। सर ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आ पाया था। हाँ, मेरे संज्ञान में नहीं है, जब आएगा तो मैं इसको देख करके पूरे। सर अब आपके संज्ञान में ये मामला है शर्मा जी? जी जी, अब हम इसकी जांच करवाएंगे मैडम। कब तक यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी? क्योंकि अगर इंसान पद पर रहता है और बेबाक तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है तो जांच के, आपको नहीं लगता है कि जांच के समय में किसी तरह की कोई यहाँ पर पारदर्शिता नहीं रहेगी? नहीं, प्रकरण ज्ञान में आया है कि जांच करा करके जो भी इस पर दोषी होगा तो अभी ब्रिजेश पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं? किस पर मैडम? ब्रिजेश रघुवंशी के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं? अगर दोषी हुआ तो जरूर कार्रवाई की जाएगी।
सर, पीएम आवास योजना के लिए भी यहाँ पर 10,000 रुपए मांगे जाते हैं ब्रिजेश जी के माध्यम से। जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपने जाकर इस गांव के ग्रामीणों से बात की है? नहीं, मैं कभी नहीं गया इस गाँव में। आप कभी नहीं गए। 85 शौचालय हैं सर, जिन्हें ग्रामीणों ने बनाया था, पंचायत ने नहीं बनाया था। ठीक है, सवाल ये उठता है कि उन्हीं पुराने शौचालयों पर दोबारा से रंग रोगन कराकर उनके फोटोज बाकायदा अपलोड कर रहे हैं, बिल बनाए जा रहे हैं ताकि उन बिलों का पेमेंट हो सके। ये उचित है? नहीं, ऐसा यदि हो रहा है तो अनुचित है और इसकी पूरी जांच करके ही कब होगी शर्मा जी? यही तो सवाल है पीसी सर कि ये जांच कब होगी, क्योंकि इसकी शिकायत उप सरपंच सुधांशु पालीवाल से लेकर ग्रामीणों ने सीओ सभी को कर दी है, लेकिन सब जिम्मेदारों का यही कहना है कि जांच की जाएगी। लेकिन वो जांच कब की जाएगी? 1 सप्ताह में जांच कराएंगे इसकी और फिर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा, सीईओ जनपद पंचायत हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अजय, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, इस खबर को दिखाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में किस तरह से ग्राम स्वराज को पलीता लगाया जा रहा है ताकि सरकार की इन तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो ग्रामीणों को ना मिल सके, इसकी बानगी आज हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर रोजगार सहायक ब्रिजेश रघुवंशी खुलेआम ग्रामीणों से पैसे मांग रहा है, पैसे उगाही कर रहा है। भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है, लेकिन जब जिम्मेदारों से इस बारे में बात की जा रही तो उनका कहना है कि ये मामला मीडिया के माध्यम से अब उनके संज्ञान में आया है और अब इस पूरे विषय पर वो जांच करेंगे। तो अलाबोल में आज हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत मिशन में घोटाले की, जहां पर रोजगार सहायक पर ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अब जिम्मेदार सिर्फ जांच की बात कह रहे हैं और वो जांच रिपोर्ट कब आएगी सामने, ये बड़ा सवाल है। अलाबोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए